जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बना दे बिगड़े हुए काम। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पंजाब की फुलकारी के बारे में बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बाग के बारे में बताऊंगी। जिस तरह से पंजाब का फुलकारी प्रसिद्ध है, उसी तरह से पंजाब का बाग भी बहुत ही फेमस है। काफ़ी फेमस है वहाँ का बाग। बाग साधारणतया दो रंग के धागों से बनाए जाते हैं, जैसे सुनहरा पीला और सफ़ेद, नारंगी और पीला, हरा और क्रिम्सन, लाल और भूरा, दो रंगे के सुंदर सम्मेलन से बाग बनता है। और जो बनाने वाला कलाकार है वो इतनी सुंदर तरीके से बाग को बनाता है कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं वहीं पर। अत्यंत मनोहारी चित्रण किया रहता है बाग में वस्त्रों पर। ऐसे लगता है जैसे बाग ही उतार दिया गया हो। बाग में अगर देखोगे तो बाग भी कई प्रकार के होते हैं। बाग भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है घूंघट बाग। नाम से ही आपको पता चलता है घूंघट बाग। घूंघट किसको दिया जाता है? दुल्हन को। तो जो घूंघट बाग होता है, इसमें तिकोना वस्त्र तिकोना होता है, और इन तिकोने वस्त्र पर तिकोने रंग शाल होता है। इसमें सुनहरे, पीले और चटक रंगों से सुंदर सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं। और इस घूंघट बाग को जब विवाह होता है तो लड़की के सिर पर उसको ओढ़ाया जाता है, पर्दा के लिए ओढ़ाया जाता है। चलो आज तो पर्दा खत्म हो गया, छोटे छोटे वस्त्र पहनने की फैशन आ गई, छोटे छोटे वस्त्र पहनने लगे लोग। तो पर्दा के लिए कि बहू जब अपने ससुराल आएगी तो अपने जेठ से, अपने ससुर से, अपनी जेठानी से, अपने सास से सबका रेस्पेक्ट करेगी, इसलिए उसके सिर पर, है ना, घूंघट बाग ओढ़ा दिया जाता है। और ये इसलिए बनाए जाते हैं घूंघट बाग कि लड़की अपने जब ससुराल आए तो अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का सम्मान करे। तो विवाह के अवसर पर घूंघट बाग लड़की को ओढ़ाया जाता है। दूसरा होता है जो बाग का प्रकार है वो वरीदा बाग। नाम से ही वर कहते हैं दुल्हा को। वरीदा बाग मतलब दुल्हन को शादी के समय दुल्हे की दादी के द्वारा तैयार किया हुआ शॉल भेंट स्वरूप किया जाता है। जैसे यहाँ हमने देखा कि पंजाब की फुलकारी में चोप जो था वो नानी अपने नातिन के लिए बनाती थी, नतनी के लिए बनाती थी, और उसकी शादी के समय उसको उपहार स्वरूप देती थी। इसी प्रकार से दुल्हा के दादी अपने पोते की बहू के लिए ये बनाती है वरीदा बाग। इतनी सुंदर बनता है ये, इतनी सुंदर लगता है देखने में। ऐसे भी कहते हैं मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। पोते को ज़्यादा प्यार करते अपने बेटे से, कहते हैं, और सच में ऐसा होता भी है। अपने बच्चे को तो फिर भी डांटते हैं, पोते को कौन डांटता है? कोई नहीं डांटता। तो दादी उसे बनाती हैं, और इसको बनाने में कहते हैं दादी इतना प्रेम से बनाती है कि इसको बनाने में काफ़ी समय और शक्ति व्यय होता है, श्रम लगता है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी श्रम लगता है। कहते 4 साल में एक शॉल बनकर के तैयार होता है वरीदा बाग का। तीसरा जो बाग का प्रकार है वो है भवन बाग। नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाता है भवन में क्या होते हैं? छोटे छोटे कमरे होते हैं, खिड़कियां होते हैं, दरवाजे होते हैं। तो भवन बाग में इसमें 52 ज्यामितीय आकार में नमूने बनाए जाते हैं। नमूने छोटे छोटे चौकोर काढ़े जाते हैं, और प्रत्येक चौकोर के मध्य में रंग बिरंगे चटकीले धागे से सुंदर और अति सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। काफ़ी बड़ा काम होता है, काढ़ने में काफ़ी समय और शक्ति लगता है। इसे बनाने के लिए कलाकार को जीवट होना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के ये भवन बाग तैयार होता है। पहले भवन बाग तैयार किए जाते थे। वर्तमान समय में भवन बाग का धीरे धीरे ये लुप्त होते जा रहा है, क्योंकि लोग उतना मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं।
हाथ का जो काम होता है वो काफ़ी कीमती होता है और उतनी कीमत कोई अदा करना नहीं चाहते हैं। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का समय है, तो भवन बाग धीरे धीरे लुप्त प्राय सा होता जा रहा है। अगर एक परीक्षा में पूछा जाए कि पंजाब का कौन सा कढ़ाई वर्तमान में लुप्त प्राय हो रहा है, तो आपका एग्जाम का जो आंसर है वो होगा भवन बाग। चौथा जो प्रकार है वो है रेशमी शीशा बाग। रेशमी शीशा बाग इस प्रकार की जो कढ़ाई होती है, इसमें सफ़ेद रंग के रेशमी धागे से गहरे रंग के पृष्ठभूमि, मतलब जो शॉल होता है, जो कपड़ा हो जाता है या चादर होता है, वो तो होता है गहरे रंग के, है ना। और उसमें जो कढ़ाई की जाती है वो सफ़ेद रंग के रेशमी धागों से तैयार की जाती है। और रेशमी रंग के धागों से जब ये चादर बन के तैयार होता है, जो वस्त्र बन के तैयार होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें शीशा जड़ा हुआ हो जगह जगह, जबकि शीशा उसमें जड़ा हुआ नहीं रहता है। कढ़ाई भी होते हैं। कढ़ाई इसमें मुख्य रूप से ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं और टाके भी फुलकारी के टाकों की तरह ही इसमें उपयोग किया जाता है। छोटे से छोटे नमूने को भी इतनी सुंदरता से, इतने अच्छे से काढ़े जाते हैं कि देखने वाले की जो आंखें हैं वहीं ठहर जाती हैं, आंखें खुलती नहीं हैं। इसके बाद एक आता है सतरंगा बाग। बाग का ही एक प्रकार है सतरंगा बाग, नाम से ही प्रसिद्ध है। सतरंगा बाग में क्या होता है, 7 रंग के धागों से बना होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो बाग था मेनली 2 कलर कॉम्बिनेशन से बनाए जाते थे। पीला के साथ जो कलर मैच करेगा, मोनोक्रोमेटिक कलर मान लो, जो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो पीला के साथ क्रिम्सन कलर, लाल के साथ भूरा कलर, नारंगी के साथ पीला कलर, हरा के साथ क्रिम्सन कलर, ऐसे रंगों से हमने बाग बनते हुए पढ़ा है, देखा है। लेकिन जो सतरंगा बाग होता है, इसमें 7 रंग के धागों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको सतरंगा बाग कहते हैं। यह बाग से बना कढ़ाई है ना, यह भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत अलौकिक लगता है देखने में, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आता है धूप छाँव बाग। धूप छाँव बाग क्या होता है, इसमें जो इफेक्ट डाली जाती है, इस प्रकार की कढ़ाई में जो इफेक्ट डाला जाता है वो धूप छाँव का इफेक्ट रहता है। लगता है कहीं धूप आ रहा है, कहीं छाँव आ रहा है। आपने देखा होगा साड़ी भी, हमारे पास भी एक साड़ी है जो धूप छाँव के इफेक्ट करती है। कहीं से प्रकाश प्रवर्तित होती है और कहीं पर आकर के नहीं होती है, तो उससे एक अलग किस्म का इफेक्ट पड़ता है जो देखने में अत्यंत ही मनभावन लगता है। इसके बाद एक आता है चांदरानी बाग। चांदरानी बाग का मतलब क्या है, ऐसे अगर समझोगे, याद करने के तरीके से समझोगे कि चांद कहाँ उगता है, आसमान में। आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। तो नीले वस्त्र पर चांद का कैसा होता है, सफ़ेद रंग का। चांदरानी, रानी कौन है, चांद है। तो इसमें क्या है कि नीले रंग के जो वस्त्र होते हैं, जो पृष्ठभूमि होता है, उस पर सफ़ेद रंग के रेशमी धागों से इसमें कढ़ाई की जाती है और वो कढ़ाई चांदरानी बाग कहलाती है। वह कढ़ाई नीले आकाश की तरह प्रतीत होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि आसमान ही चांद के साथ पृथ्वी पर उतर आया हो, इतनी सुंदर लगता है। चांद के आसपास में छोटे छोटे तारेगण, ऐसी कढ़ाई की जाती है। इतनी अलौकिक कढ़ाई होती है जिसकी कि शब्दों में आपको वर्णन करना मुश्किल होता है। इसके बाद एक और है बाग, वो है बेलन बाग, नाम से प्रसिद्ध है। चकला बेलन, जो अपन रोटी बेलते हैं, चकला और बेलन, उससे इसका नाम पड़ा है चकला बेलन बाग। इसमें बेलन बाग में चकला और बेलन के नमूनों को अति सुंदर ढंग से काढ़ा जाता है, जिसे देखने में ये बहुत ही अलौकिक लगता है। इसके बाद एक आता है 9वां सूरजमुखी बाग। सूरजमुखी बाग में क्या है, सूरजमुखी का फूल आप जानते हो, सूरजमुखी का फूल जिस तरह का होता है, इसी तरह के डिजाइन, इसी तरह के नमूने वस्त्र पर उकेरे जाते हैं। नमूने होते हैं
ज्यामिति। यह विषम कोण, चतुर्भुज या समकोण के आकार में बने होते हैं और प्रत्येक लोजेंजन इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि देखने में वो दर्शक की आंखों को अपनी ओर खींच लेता है। अब पूर्वी पंजाब में सूरजमुखी बाग सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बाग की कढ़ाई के लिए कलाकार जिस स्रोत से नमूनों को तैयार करता है, रंग संयोजन जिस तरह से करता है, जिस तरह से वो डिजाइन को चुनता है, उसी तरह से इसका वो नामकरण भी दे देता है। जैसे सूरजमुखी का फूल बनाया तो सूरजमुखी बाग कहलाया। चकला बेलन का चित्रण किया, बेलन बाग कहलाया। आसमान में चांद सितारों का चित्रण किया, चांदरानी बाग कहलाया। धूप छांव का इफेक्ट दिया, धूप छांव बाग कहलाया। 7 रंगों के धागों से बनाया, सतरंगा बाग कहलाया। इसी प्रकार से वहाँ शालीमार बाग, ककड़ी बाग, खीरा बाग, बैंगन बाग, कद्दू बाग, धनिया बाग, मिर्ची बाग, जहाज बाग, गेंदा बाग, मोतियाँ बाग, करेला बाग, मोर बाग, तोता बाग, कबूतर बाग, जिन चीज़ों का चित्रण करता है कलाकार, उसी का नाम वो उसमें डिपिक्ट कर देता है। तो चलिए, आज मैंने आपको पंजाब के बाग और के बारे में विस्तार से बताया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके, बाय बाय बच्चे। ओके, जय श्री राम। बना दे बिगड़े काम।